टोटल जॉब किया है। और यकीन मानना फ्रेंड्स, अगर ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में नहीं आता तो मैं आज भी जॉब में होती, और शायद मुझे लाइफ लॉन्ग जॉब करनी पड़ती। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राइट, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लिविंग लिविंग योर लाइफ एट योर ओन टर्म्स। तो अपने शर्तों पे अगर जिंदगी को जीना है तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। अ, तो इससे इस बिजनेस को साथ में बिल्ड किया, और आज आपके साथ शेयर करूंगी बेसिक्स। जब इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो क्या करना होता है हमें, राइट। कुछ डूज एंड डोंट्स भी शेयर करेंगे। तो डायरी पेन लेकर बैठे, और जहाँ भी आपको लगे आप नोट्स बनाएं। और डायरी पेन लेकर इसलिए भी बैठना जरूरी है फ्रेंड्स, मैंने डे वन में सीखा था कि जो कुछ भी अच्छा लगे उसे नोट कर लो। अगर नोट करके रखेंगे ना, वो एक तो ना, जब हम सुनते हैं तो बहुत कम उसमें से हमारे पास रिटेन रहता है हमारे दिमाग में, राइट। हो सकता है कोई बहुत 30 मार्क का होगा, बट आम आदमी के साथ ऐसा ही होता है। तो जब हम नोट कर लेते हैं तो, और नोट क्यों करना है, क्योंकि कल को जब हमें ट्रेनिंग देनी है, आपको उस पॉइंट तक नोट करना है, तब तक नोट करना है जब तक आप ट्रेनिंग देने ना लग जाओ, राइट। तो ये डायरी पेन में नोट्स बनाने का इम्पोर्टेंस है। तो हर मीटिंग को आप मेक श्योर करें कि डायरी पेन लेकर बैठे, कहीं एकांत में बैठे। जब भी ये सेशंस मिलते हैं आपको, कहीं एकांत में बैठे और ध्यान से सुने। क्या पता कब कौन सी बात आपको बढ़िया लग जाए और वो चीज़ आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड ऑन करे, राइट। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बेसिक्स ट्रेनिंग के लिए। जस्ट अ सेकेंड। मेरा स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, एक बार मैं स्टॉप शेयर करती हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दें। मैं वो होस्ट बना देती हूँ पहले। चलिए, होपफुली आप सबको स्क्रीन विजिबल होगा। मैं यस मैम, क्लियर है, विजिबल है। 1 मिनट का टाइम दे, ये टेक्निकल इशू आता है हमेशा। मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर पेशेंस बनाए रखने के लिए, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं, 12 बेसिक स्टेप्स टू सक्सेस। तो जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, यूजुअली हम और किसी प्रोफेशन में होते हैं और साइड बाय साइड इसमें हम आते हैं, राइट। किसी ने हमें इंट्रोड्यूस किया होता है प्रोडक्ट्स के थ्रू या मे बी अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ड्रीम बुक बनानी है विद 51 ड्रीम्स, मार्क्ड विद डेट। ड्रीम्स क्यों बनानी जरूरी है, क्यों लिखनी जरूरी है, बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब जब पहली बार मुझे मेरे अप्लाई ने बोला ड्रीम्स क्या है,
तो यकीन माना फ्रेंड्स, आई डोंट नो, हो सकता है आप लोगों के साथ भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि लाइफ में पहली बार कोई पूछता है कि तुम्हारे सपने क्या हैं। वरना स्कूल में किसी ने नहीं पूछा तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, कॉलेज में किसी ने नहीं पूछा, पेरेंट्स तक ने नहीं पूछा कि क्या ड्रीम्स हैं। सब यही पूछते थे कि बताओ क्या बनना चाहते हो, राइट, बड़े होके क्या बनोगे। तो उनका एक्सपेक्टेशन अगेन कोई बिजनेस नहीं होता था। उनका एक्सपेक्टेशन होता था कि ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने, कौन से प्रोफेशनल बनेंगे, राइट। कोई आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस इंडस्ट्री में आकर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने बोला कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं। तो मैंने तो खुल के बोला, मैंने बोला अच्छा ड्रीम्स पूरे होते हैं। फिर मुझे किसी ने बताया कि किसी ने आइलैंड भी लिया है और चार्टर्ड प्लेन भी लिया है। तो मैंने बोला अरे वाह। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई कैपिंग हटा दो। मतलब अगर आपको एक लाइफ अपनी शर्तों पे जीने का मौका मिले और आपको वो कहते हैं ना अलादीन का चिराग मिल जाए, तो आप उसे क्या क्या मांगोगे। कि वो बोल रहा है कि मांग लो जो मांगना है, तो आप उससे क्या क्या मांगोगे। तो जब ये कैपिंग हटाने वाली बात हुई ना, फिर तो मैंने भी खुल के बोला, मैंने बहुत कुछ बोला पहली बार में। और यकीन माना फ्रेंड्स, वो दिन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। और इसीलिए मैं उसको बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट मानती हूँ कि जब आप अपने पहली बार आप डिसाइड करते हो कि कौन से सपने आपको पूरे करने हैं। क्योंकि सबसे पहला चीज जो होता है ना, वो होता है कारण। एक कारण कि क्यों इंसान करेगा इस बिजनेस को, क्यों वो एक्स्ट्रा पेन लेगा। अगर वो ऑलरेडी उसकी जीविका किसी न किसी प्रोफेशन से चल रही है, तो वो क्यों क्यों एक्स्ट्रा टाइम निकालेगा, क्यों वो मीटिंग्स में जाएगा, राइट। तो ये फर्स्ट थिंग जो होता है ना आपका वाई, वो वाई आपके ड्रीम्स होने चाहिए। तो सबसे पहले जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो मेक श्योर कि आप ड्रीम्स बनाएं, या आपने अपनी टीम में किसी को स्टार्ट करवाया है, तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि ड्रीम्स लिखने। और मैं तो बोलूंगी ड्रीम्स के दो कॉपी बनने चाहिए। एक आपके जिस भी गॉड को आप मानते हैं, आप वहां पे लिख लिख कर डाल देना एक पेज की, गॉड इस बिजनेस को मैंने शुरुआत करी है, ये ड्रीम्स पूरे करने हैं। अच्छा, ड्रीम्स को लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म और फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को लिखना है। सपनों को प्रेजेंट टेंस में एज इफ यू आर इंजॉइंग, जैसे आप ऑलरेडी उसको इंजॉय कर रहे हो ना, वैसे लिखना। जैसे हम लिखते हैं यूजुअली कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो फ्यूचर में ही रहता है। तो नहीं, आपको उसको प्रेजेंट में वो चीज मिल चुका है ऐसे लिखना, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी पे करना। जैसे मैं लिखती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, मैंने इतने करोड़ का ये मेंशन बनाया है, उसके साथ में डेट डाला, राइट। यकीन माना फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इस पे घंटों बात कर सकती हूँ। 2 साल पहले मैंने एक ड्रीम बुक को अपडेट किया, और उसमें दो फॉरेन ट्रिप्स के बहुत सारी चीजें डाली थी, और सारी चीजें हो रही हैं। 2 फॉरेन ट्रिप्स के डाले थे, एक नवंबर में लास्ट ईयर और एक अभी जून का। और शायद मैंने डेट डाला था 29 जून का, जो 10 जून में हो गया, राइट। और बाली के जैसा ही मैंने एक फोटो लगाया था। तो जब भी आप ड्रीम बुक बनाना एक्चुअली में, तो साथ में कोशिश करना फोटो भी लगाने का। क्योंकि जो पिक्चर्स होते हैं ना, हमारा दिमाग उसको ज्यादा इमेजिन करता है, ज्यादा उससे कनेक्ट करता है, राइट। तो मैंने उसके साथ में फोटो लगाया था। तो ये बाली का ट्रिप हमारा हुआ। इससे पहले नवंबर में सिंगापुर गए थे हम, सिंगापुर एंड क्रूज ट्रिप। आप में से बहुत सारे लोग थे उसमें साथ में। और उस ट्रिप का भी मैंने 2024 में मैंने अपनी जो ड्रीम बुक अपडेट करी थी, उसमें मैंने ये ट्रिप्स लिखे थे। और ये चीजें पूरी हुई। और ऐसे सिर्फ ट्रिप्स की बात नहीं करूंगी, जो कुछ भी लिखते हैं। मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था और मुझे बोला गया कि ड्रीम बुक लिखने बनाने को, तो मैंने लिखे थे। और यकीन माना मैंने फिर टिक मार्क्स किए थे, ये अचीव्ड, ये अचीव्ड। तो ये ऐसे हो जाता है कि जब आप इसको लिखोगे, तो आपको जब वो अचीव होगा, फिर उसको टिक मार्क करोगे। कितना मजेदार गेम है ना, कि लाइफ में आपको क्या चीजें चाहिए, उसको आपने लिखा, उसको आपने पूरा किया, और उसको टिक करो, ये अचीव्ड, राइट। तो ये चीजें आपके साथ भी होंगी। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, या जो लोग भी इस सफलता के डिफरेंट लेवल्स पे हैं, राइट, वेस्टीज के अंदर में डिफरेंट लेवल्स पे हैं, वो अचीव कर रहे हैं डे बाय डे अपने छोटे छोटे ड्रीम्स। फिर उसके बाद मिड टर्म ड्रीम्स को बनाओ, थोड़े बड़े। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म में और आप जो कुछ भी सोच सकते हो सब कुछ डालो। एक कारण तो होना चाहिए ना भागने का। राइट। मेहनत तो लगती है, देखो बिना मेहनत के ना कभी भी बड़ी इमारतें नहीं बनती। बिना मेहनत के तो लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं बनता। किसी ने बोला कि इस मंथ में कुछ पर्टिकुलर मंथ के होते हैं ना, बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस मंथ वाले ऐसे होते हैं।
तो किसी ने बोला कि, मैंने बोला इस मंथ वाले बहुत लकी होते हैं। तो किसी ने बोला कि नहीं, बहुत स्ट्रगल लिखा होता है। मैंने बोला कि अच्छा, मैंने लकी नहीं बोला था, मैंने बोला था सक्सेसफुल होते हैं। तो सामने वाले ने बोला कि बहुत स्ट्रगल लिखा होता है उनके, मुझे ऐसा लगता है। मैंने बोला कि स्ट्रगल करते हैं तभी तो सक्सेसफुल होते हैं, राइट। तो बिना स्ट्रगल के, बिना पेन के लाइफ में कहीं कुछ बड़ा नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स तैयार हो जाए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी ने बोला है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिना कुछ किए हो जाएगा, तो सॉरी, ये गलतफहमी नहीं रखनी है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं भी हम कर रहे हैं, मेहनत तो हर कोई कर रहा है। एक रिक्शे वाला कितना मेहनत कर रहा है, एक इंसान इतना ट्रैवल करता है ऑफिस जाने के लिए, जो नॉर्मल जॉब में है, वो भी कितनी मेहनत कर रहा है, और कितनी इनसिक्योरिटी के साथ जी रहा है। आज बार बार शायद आप लोगों के सामने भी सोशल मीडिया का आ रहा होगा, सोशल मीडिया में न्यूज़ की, अ, एक कंपनी, शायद गुड़गांव की, कहाँ की मुझे ध्यान में नहीं है, एक टेकी फर्म ने 90% एम्प्लॉयज को निकाल दिया, राइट। अब सोचो, टेकी फर्म, इंजीनियर्स, फिर अभी बहुत सारे जॉब्स बोल रहे हैं कि इररिलेवेंट हो जाएंगे, एमबीए डिग्री इररिलेवेंट हो जाएगी। तो इतने फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। सोचो, इतने पैसे लगाकर जो इंसान इतनी डिग्रीज लेता है, और उसके बाद वो डिग्री ही इररिलेवेंट हो जाए, तो करियर ऑप्शन ही पूरा चेंज करना, स्विच करना, तो लाइफ बहुत अनसर्टेन है, राइट। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी की तरफ आप जाते हैं जब आप इसको अच्छे से बिल्ड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ड्रीम्स आपने जरूर लिखना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आर्किटेक्ट जो होता है, जैसे आपको मकान बनवाना है, तो वो मकान बहुत सुंदर बनेगा तभी जब उसका नक्शा बहुत अच्छा बना हुआ होगा, राइट। तो ये ड्रीम्स लिखना नक्शा बनाने के बराबर है। तो आई होप कि आप सभी लोग ड्रीम्स जरूर लिखेंगे। अगर अभी तक नहीं लिखा है किसी ने, तो यकीन मानना आपने पहली सीढ़ी पे ही उसको स्किप कर दिया है। और कभी भी ना, आप जैसे इवन अल्फाबेट्स जब हम लिखना बच्चों को सिखाते हैं, तो वो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वो बेसिक होता है, राइट। उसको स्किप कर दिया तो वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो प्लीज आप जरूर ध्यान रखें कि अपने ड्रीम्स को, लिस्ट को जरूर बनाएं अगर नहीं बनाया अभी तक, और अपने अपलाइन को फोटो क्लिक करके भेजें, क्योंकि अपलाइन की भी फिर जिम्मेदारी बनती है, वो आपके उन सपनों को पूरा करवाने में हेल्प करेंगे। और पूरी टीम चैंपियंस का सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, राइट। सेकेंड स्टेप होगा हमारा, नेम लिस्ट विद मिनिमम 52 पीपल। अब आपको क्या करना है, आपको 52 लोगों की लिस्ट बनानी है। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में हम लोगों के साथ ही डील करते हैं। इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। तो लोगों, और सिर्फ हमारे बिजनेस की बात नहीं है फ्रेंड्स। अभी हम बाली गए, तो बाली में एक लास्ट डे बहुत प्यारा सा इंसिडेंस हुआ था। एक होटल में हम लोग, जहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट में लंच करने गए थे, तो वहाँ पे रिव्यू का था, राइट। उन्होंने टेबल पे डाल रखा था कि यू गिव अस 5 स्टार रेटिंग एंड विल गिव यू आइसक्रीम, राइट। और मैंने किया, और सबने किया, सबने लगभग वहां पे रिव्यू किया, और सबने आइसक्रीम पाया। ओके, ये रिव्यू किसका चाहिए? लोगों का चाहिए। तो एक रेस्टोरेंट है तो वो लोगों से चल रहा है, एक डॉक्टर है तो वो भी लोगों से चल रहा है, एक हॉस्पिटल है वो भी लोगों से चल रहा है। अल्टीमेटली हर जगह इट्स पीपल, आप लोगों के साथ ही बिजनेस करते हैं, राइट। तो बहुत हमारा सबसे बड़ा एसेट लोग हैं। ये हमारी जो लिस्ट बनेगी, ये हमारा रॉ मटेरियल होगा हमारे बिजनेस में। तो इस लिस्ट को बहुत अच्छे से बनाएं, बैठ कर ध्यान से, क्योंकि वेस्टीज के अंदर में जो आपकी आईडी बनी है, वहां से आपको अपना एम्पायर क्रिएट करना है। आप इसको ऐसे ना ले कि ये किसी और की कंपनी है, ये आपकी कंपनी है। मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे कमीशन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग मेरा इनकम आएगा, राइट। आप खुद करोड़ों रुपए लगाकर अगर कंपनी खोलो, तो आपका सारे पंगे आपको लेने हैं। मार्केटिंग, उसका रिस्क फैक्टर, सब कुछ का टेक केयर आपने करना है। यहाँ पे वेस्टीज एक कंपनी है जो आपका पार्टनर है, जिसने ये सारा कुछ करके आपको दिया है। वो सारे टेंशन आपके खत्म कर दिए, वो करोड़ों रुपए भी आपने नहीं लगाए, फ्री में आपका साइन अप हुआ है। आपने अब क्या करना है, ये बेसिक स्टेप्स करके आपने इससे आगे अपना टर्नओवर को बढ़ाना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका इनकम आएगा। तो आई होप मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रही हूँ। इसको आप एज अ बिजनेस ट्रीट करो, ये आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा, जो आपके आने वाले जनरेशन्स को भी ट्रांसफर होगा, राइट। तो नेम लिस्ट को बहुत अच्छे से बनाएं। इसके अंदर में आपको कैसे फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा,
नाम, फिर सामने वाले का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, वो कौन से प्रोफेशन में है। और मैं हमेशा बोलूँगी हमारे इंडस्ट्री में हमारे जो अपलाइन होते हैं, जिन्होंने स्पॉन्सर किया, उनका ये रोल होना चाहिए। जैसे मैंने किसी न्यू पर्सन को स्टार्ट करवाया बिजनेस, तो मैंने उसके साथ बैठकर पहले उसकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है, उस पे साइन भी करना है, राइट। और नेम लिस्ट भी बनेगी, वो मुझे पर्सनली उसका टेक केयर करना है। तो अप्लायंस का ये रोल होगा। और जो जो भी न्यू पर्सन ज्वाइंड है, आप मेक श्योर करें। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिजनेस है, तो व्यापार के अंदर में पहला बेसिक फंडामेंटल होता है जिम्मेदारी लेना। यहाँ एक सपोर्ट सिस्टम है, ये एक ट्रेनिंग सिस्टम, ये सब सब आपको हमेशा गाइड करेगा कि कहाँ कैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट। तो आपको जो भी बताया जा रहा है उसको कैच करना है, और उसको आप करो, उसको अप्लाई करो, आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। तो नाम लिखना है, ऑक्यूपेशन डालना है, एज कितनी है सामने वाले प्रोस्पेक्ट की जिनकी आपने लिस्ट में नाम लिखा है, और सिटी कहाँ पे है वो, उनका इनकम ग्रुप क्या है, ये सारी डिटेल्स के साथ में फिर अपलाइन बैठेंगे उनके लिस्ट पे, या तो वो खुद कॉलिंग करेंगे या फिर अपलाइन कॉलिंग करेंगे, राइट। तो ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि नेम लिस्ट बनानी है 52 लोगों की। और ये कैसे लोग होंगे आपके, यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखा है कि कैसा प्रॉपर एंड इफेक्टिव नेम लिस्ट कैसे बनेगा। तो जिसको आप देखो, अब देखो हमारे कांटेक्ट, कई बार ना ऐसे होता है कि जब कोई न्यू पर्सन स्टार्ट करता है, हम बोलते हैं लिस्ट बनाने को, तो बोलता है मैं तो किसी को जानता ही नहीं, राइट। ये हमारे साथ भी था, और ये सबके साथ होता है, सबको लगता है यार मैं तो किसी को जानता ही नहीं। और यूजुअली क्या होता है, एक मेंटल लिस्ट होता है, हाँ ठीक है, अगर कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो सोचते हैं कि इसको बता दूंगा, उसको बता दूंगा, ये तो कर ही लेगा। और चार पांच को करते हैं, और उसके बाद वो चार पांच मना कर देते हैं, और उसके बाद हम बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, फिर हमें मिल जाता है रिजेक्शन। और रिजेक्शन के लिए हमें कभी भी स्कूल और कॉलेज में तैयार नहीं किया गया फ्रेंड्स। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम रिजेक्शंस को हैंडल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। हम बहुत अच्छे प्रोफेशन में भी होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में, यूजुअली जॉब के अंदर में रिजेक्शंस को हमें उतना नहीं हैंडल करना होता। तो ये माइंडसेट थोड़ा सा हमें यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए लिस्ट अगर अच्छी होगी और हम बहुत सारे लोगों को अगर हम बताएंगे, तो एक सेल्स की दुनिया में कहते हैं इसको लॉ ऑफ एवरेज, वो हमेशा काम करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो फेल होता है। प्रिंसिपल्स हमेशा सही अप्लाई होंगे, राइट। आप गर्म को छुओगे तो आपका हाथ पकेगा, ये फैक्ट है, तो वो फैक्ट है। ऐसे ही आप जब 10 लोगों को बताओगे, तो उसमें से 2 लोग तो आएंगे, एक इंसान काम करेगा। ये बिल्कुल बेगिनर के लिए बोल रही हूँ, ये फैक्ट है तो फैक्ट है। 10 से 12 हो जाएगा, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा अप्लाई करेगा, राइट। तो आपको कैसे लोगों की लिस्ट बनानी है, जो वो कौन लोग हैं आपकी लिस्ट में जो हार्ड वर्कर हैं, जो अफोर्डेबल हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना होगा। यूजुअली क्या होता है, लोग क्या गलती करते हैं कि वो ना अपने से बिल्कुल नीचे जाते हैं, मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड है, तो देखो हमारा इन्फ्लुएंस हमेशा अपने से नीचे वाले सेगमेंट में बेटर होता है, इसलिए हमें लगता है कि ये तो कर ही लेगा, और अनफॉर्चुनेटली वहां से भी रिजेक्शंस आ जाते हैं। तो ये आसान है, मगर हमेशा ना आप लिस्ट अच्छे लोगों की बनाओ जो अफोर्डेबल हैं, जो हार्ड वर्कर हैं। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं अच्छा वो खाली है वो कर लेगा, तो मेरा कहना है नहीं, आप ऐसे लिस्ट मत बनाओ। जो खाली है वो इसलिए खाली है क्योंकि शायद मे भी उसको नहीं कुछ करने की आदत है। जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, या जो बहुत अच्छे जो एक जगह अच्छा काम करते हैं, वो यहाँ भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो बेसिकली आप इस बिजनेस में, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए आप लोगों को रिक्रूट करने के प्रोसेस में हो। तो आप कैसे लोगों को रिक्रूट करोगे जब आप अपनी कंपनी के एचआर हो? तो आप कैसे लोगों को अपनी कंपनी में लेना चाहोगे जो अच्छे हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो डेडिकेटेड हो, जो किसी काम को अच्छे से करता हो, राइट। तो ऐसे लोगों को आप लेना चाहोगे। फिर जो अफोर्डेबल हो तो फिर वो ठीक से प्रोडक्ट्स को ट्राई तो कर सकता है, वरना फिर वो उसके पता चला उसके प्रॉब्लम में फिर आप ही घुसे रहोगे कि यार इसके पास पैसे नहीं, अब मैं कैसे, वो अलग टेंशन है। तो लोगों की कोई कमी नहीं है। तो फिर इन्फ्लुएंसर जिनका मार्केट में एक अच्छा फेस वैल्यू हो, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ। फिर लर्निंग एटीट्यूड हो, मैं सब जानता हूँ वाले लोग एक्चुअली लाइफ में, अ, मुझे याद नहीं है कहाँ पे सुना था कि दे आर एक्चुअली डेड। जिसका ये एटीट्यूड होता है ना, मैं सब जानता हूँ, उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है,
ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जब तक लाइफ है तब तक इंसान को सीखने का एटीट्यूड रखना चाहिए, वो हमेशा ग्रो करेगा। राइट। और और क्या करना है, फिर बात करनी है उनसे, और फिर उनके उनके ना फॉलोअप्स के रिमार्क्स भी डालने हैं। राइट। अ, और हमेशा याद रखना कि जो फॉलोअप होता है, फॉलोअप कब तक चलता है? टिल लाइफ, जब तक जिंदगी है तब तक फॉलोअप चलता है। और फॉलोअप हमेशा 24 से 48 घंटे के अंदर में आपने क्लोज कर देना है। ऐसे क्लोज ना भी होता है तो भी आपने कम से कम 5 हिट तो करने ही करने हैं। ये भी एक नियम है कि कम से कम 5 बार तो फॉलोअप करो। मोस्ट ऑफ द क्लोजिंग्स वो 5वीं बार के बाद में जाकर होता है कन्वर्ट। हम एक बार हमने ट्राई करा, 2 बार ट्राई करा, और फिर ना हम बहुत मतलब निगेटिव सोच लेते हैं, शायद 4 बातें उसने नहीं बोला होगा या उसने नहीं भी सोचा होगा, हम खुद सोच लेते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, और हम इसको एज अ रिजेक्शन ले लेते हैं। इसके ऊपर एक बहुत प्यारी सी किताब है, गो फॉर नो। रिजेक्शन हैंडल करना, जो इंसान रिजेक्शन हैंडल कर सकता है वो पर्सन कुछ भी कर सकता है, वही पर्सन लाइफ में बहुत ग्रो करेगा। राइट। तो अब तक हम कंफर्टेबल नहीं है, मगर उस चीज को हम सीख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी लिस्ट बनेगी। राइट। और उनको अच्छा, कई बार फिर चैलेंज क्या होता है, हम लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए, हर कोई बिजी हो गया है, हम इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि फिर ना हम लोगों से कनेक्शन भी नहीं रख पाते हैं। फिर हम मतलब सब अपने में बिजी हैं। राइट। तो वो बहुत टफ होता है। फिर वो लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो लगता है यार अब अचानक से फिर रिकनेक्ट करना, तो आपको रिकनेक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन आप लोगों के बिजनेस में है। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है या सिर्फ वेस्टीज की बात नहीं है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो बहुत अच्छे जॉब में थी वो पहले, फिर उसने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने क्या किया, उसने हम सबको लेकर एक ग्रुप बनाया, वो बहुत कुछ मैसेजेस भेजती है, बहुत एफर्ट्स करती है, और मैं दिल से उसका बहुत वैल्यू करती हूँ। मैंने ऑर्डर्स भी प्लेस करे, क्यों? क्योंकि किसी ने अपना स्टार्टअप किया है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से फील करती हूँ, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों में हूँ। राइट। तो इंसान इंसान का वैल्यू करे, और ये कल्चर एक हम यहाँ पे बहुत अच्छा सीखते हैं। राइट। तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करेगा उसको लोगों के साथ में डील करना ही पड़ेगा, उसको सीखना ही पड़ेगा हाउ टू हैंडल पीपल। फर्क इतना ही होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम करोड़ों रुपए जब लगाते हैं ना, उसके बाद जब बिजनेस करते हैं तो मरता क्या ना करता वाली बात होती है। फिर तो वो कितने भी रिजेक्शंस, तो नेक्स्ट 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 हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं होता है। इस बिजनेस में हमारा कुछ नहीं लगा होता है तो हम बहुत जल्दी गिव अप करने का माइंडसेट रखते हैं। तो आपको आप टीम चैंपियंस के साथ में हो तो ऑलरेडी एक चैंपियंस का टैग आपके साथ लग चुका है, तो आपको गिव अप नहीं करने वाला एटीट्यूड रखना है और सीख कर आगे बढ़ने वाला एटीट्यूड रखना है। राइट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या करना है, बी अ 100% यूजर। बहुत प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज के अंदर में, इतने प्रोडक्ट्स हैं कि सारे आप यूज भी ना कर पाओ। राइट। तो 300 पीवी का बिजनेस तो मतलब कुछ भी नहीं है, 10-12 हज़ार तो क्या ही है। मतलब घर में आप सारे प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट बनाओ। आज आप ये काम कर सकते हैं कि आपके घर में जो भी सामान आता है और वो चीज़ अगर वेस्टीज के अंदर में है, तो आप एक लिस्ट बनाओ कि इतने सामान में क्या खर्च, मतलब कितने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और कितना आपके घर से वो बजट ऑलरेडी जा रहा है, वो किसी XYZ ब्रांड को जा रहा है, मे बी लक्स को, मे बी रेवलॉन को, वो कलर कॉस्मेटिक्स ले लो, आप पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स ले लो, होम केयर ले लो, पर्सनल केयर ले लो, एग्री के ले लो। माली को भी तो पैसे देते, वो लाकर खाद वाद डालता है गमलों में। राइट। तो हर चीज के हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको रिप्लेस करो, उनको वेस्टेज के प्रोडक्ट से रिप्लेस करो। ये पर्सनल पीवी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफर भी कंपनी देती है। राइट। तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जब मैं खुद नहीं यूज करके रखूंगी तो मैं आगे कैसे बताऊंगी किसी को। और जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों के बहुत सवाल होते हैं, और यकीन माना फ्रेंड्स, हम जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमने खुद 100% प्रोडक्ट्स यूज नहीं करा है। और जब हम 100% लॉयल कस्टमर होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत मतलब एवरी टाइम मैं मिलती हूँ ना, मैं कुछ नया बता कर आती हूँ। नए नए लोगों से मिलती हूँ और उनको फिर पता लगता है उनको ये वाला नहीं पता, अच्छा मैं ये वाला बता देती हूँ। ये कब बता पा रही हूँ? जब मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, तो हर किसी को उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम रिकमेंड कर सकते हैं। हम सामने वाले के क्वेश्चंस को भी कब टैकल कर पाते हैं अच्छे से, जब हम खुद
हमने अपने स्किल पे काम करा है, हमने अपने नॉलेज को बढ़ाया है, हमने प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करा है, तब हम एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। आप और आपके अपलाइन में भी इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि आपके अपलाइन ने ना ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, ज्यादा स्किल्स पे काम किया है, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। अदरवाइज वेस्टीज तो वही है, राइट? कोई कोई किसी को रिजेक्शन मिल जाता है, किसी को सक्सेस मिल जाता है। तो मतलब किसी की क्लोजिंग हो जाती है, किसी की नहीं होती। तो क्लोजिंग किससे हो जाती है? आप हमेशा चाहते हैं कि अपलाइन का यहाँ पे आ जाए, मीटिंग मिल जाए तो ये क्लोज हो जाएगा बंदा। क्यों? क्योंकि हमने उतना एफर्ट नहीं डाला। तो हमें हमेशा क्या करना है, अपने आप को बिल्ड करने में इन्वेस्ट करना है। वो जो कुछ भी लगे, उसमें प्रोडक्ट्स यूज है, उसमें नॉलेज लेना, उसमें सेशंस लेना, हर कुछ करके ना आपको अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखना, आप मतलब आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि मैं जिसको प्रेजेंटेशन दे दूंगी, वो बंदा कहीं नहीं जाएगा। मेरे से यकीन माना फ्रेंड्स, बहुत ऐसा हुआ, मतलब बहुत लोगों को हम प्रोस्पेक्टिंग करते थे, सामने वाले बोलते थे अच्छा वेस्टीज का नाम सबने सुना है। तो मतलब मोस्टली लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना है। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि या फिर मैं जानता हूँ वेस्टीज, मैं बोलती हूँ मैं आप नहीं जानते, आपने मेरे से प्लान नहीं देखा ना। तो मैं बोलती हूँ आपने नहीं देखा प्लान। तो बोलते ऐसा क्या है, क्या डिफरेंट है? मैंने बोला मेरे से प्लान देखो, फिर आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है, अगर बंदे को समझ में आ ही जाता तो वो कर लेता, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अच्छे से अपने ऊपर काम करेंगे। चैंपियंस कॉर्नर बनाना है, यहाँ पे अगेन आपको प्रोडक्ट्स, जब आप सारे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और मतलब मेरे तो घर में ही इतना कंजम्पशन है कि मैं क्या बताऊँ। कोई ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जो मेरे घर में खुला हुआ नहीं है। मेरी बेटी है 7 साल की, वो क्रे उसके ही न्यूट्रिशन की बात करूँ तो क्रेल ऑयल, कोलेस्ट्रम, गमीज, इनविको प्रोटीन। और मेरा बेटा है, वो छोटे बड़े सबका ही न्यूट्रिशन खाता है, वो हमारा भी खाता है, वो शेक भी पीता है, वो सब कुछ करता है। और वो अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सब भी लेता है। तो ऐसे करके आप मतलब एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबका देखें तो न्यूट्रिशन की ही नीड सबकी पूरी नहीं हो पाती है। आज मैंने एक बहुत अच्छा कोट देखा कि जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं और न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं तो हम उसके खर्चे गिनते हैं। और जबकि हमने कितनी बार मिठाई खाया अपनी पूरी जिंदगी में, कितनी बार मिठाई खाया, कितनी बार बाहर खाया, और मतलब हम बहुत सारी चीजें खाते हैं जो खा के हम अपनी सेहत को बिगाड़ते हैं, या में भी वो नहीं खाते, उसका एक बेटर रिप्लेसमेंट हो सकता था। जो बस टेस्ट के लिए ऐड करते हैं, कितनी पार्टीज करते हैं, उसके कॉस्ट को हम ऐड नहीं करते। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन को मैं यही बोलूंगी, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको दवाई मुक्त रहना है, राइट, ये एक माइंडसेट बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन क्या है, हमारे खान पान का अभिन्न हिस्सा है। वो प्रोटीन जो आप शायद खाने से पूरा नहीं कर पा रहे, और उतना प्रोटीन आप खा भी नहीं सकते जितनी रिक्वायरमेंट है। तो आप ऐसे मतलब इसके ऊपर एक अलग ट्रेनिंग ही हो जाता है कि कितना प्रोटीन हमारी डेली रिक्वायरमेंट है और हम खान पान से कितना पूरा कर सकते हैं। तो आप अगर एक्चुअली में रियल टाइम बेसिस पे देखेंगे तो वो कभी पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए सप्लीमेंटेशन की नीड है, राइट? तो न्यूट्रिशन हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये सब जब हम अपने घर में रखेंगे, अब जैसे मैंने इनविगो प्रोटीन है, अब उससे मेरी बेटी का हाइट बहुत अच्छा बढ़ा। अभी वो 7 ईयर ओल्ड है, मगर उसके कपड़े मैं 9 to 10 ईयर ओल्ड के खरीदती हूँ। तो आ, अब उसके एक्स्ट्रा मेरे पास डिब्बियां हैं। अब इसको देखकर मेरे पास सोसाइटी में लोग पूछते हैं कि क्या है, आप क्या दे रहे हो, या मे बी मेरा स्टेटस देखकर लोग पूछते हैं। तो मैं बताती हूँ कि ये चीजें हैं, अब मेरे पास है एक्स्ट्रा। तो मैंने उन्होंने बोला अच्छा मेरे लिए मंगवा दें, तो मैंने तुरंत उठाकर दे दिया। या मेरे पास अगर घर में चीजें पड़ी हुई हैं तो लोगों को देखकर भी समझ में आता है, जो घर में आते हैं वो उनको भी देखकर समझ में आता है अच्छा आप क्या ये वेट लॉस करवाते हो, राइट? तो ये आपकी पहचान बननी चाहिए। आपके जो प्रोडक्ट्स है ना, लोगों के दिमाग में मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि मुझे अगर ब्यूटी चाहिए तो ये बंदी है ना, या फिर ये पर्सन है, ये इसमें डील करते हैं, इनको मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अ, आपको मान लो घुटनों का प्रॉब्लम हुआ, या फिर तो आप किसको दिखाओगे? आप शहर का जो सबसे फेमस उससे रिलेटेड हड्डियों का डॉक्टर है उसी को दिखाओगे ना। तो वो डॉक्टर की ब्रांडिंग हो रखी है आपके दिमाग में, उसका नाम पता है, तब तो आप उसके पास पहुंचोगे। ऐसे ही आपके प्रोडक्ट्स के लिए आपकी ब्रांडिंग होनी बहुत जरूरी है। हम कई बार बच रहे होते हैं, पता न लग जाए प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अरे हर कोई बेच रहा है, हर कोई कुछ बेच रहा है, हर कोई कुछ खरीद रहा है, डरना नहीं है।
बिना व्यापार यही होता है, आदान प्रदान, राइट? बिना आदान प्रदान के बिजनेस ही नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं है। आपके घर में कोई सामान नहीं आएगा अगर कोई कुछ बेचेगा नहीं। तो कोई सब्जी बेचता है तब तो आपके घर में सब्जी आता है और आप खरीदते हो, राइट? तो इससे शर्माना नहीं है, खुलकर आना है और अपने प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, उनको यूज करना है, उनको घर में रखना है। आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होने चाहिए ताकि कभी कोई भी मांगे। मेरे पास हमेशा होता है, मेरी टीम यहाँ पे है, वो भी नोटिस करते होंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे पास प्रोडक्ट्स ना हो एक्स्ट्रा। मेरे से कोई वेस्लिन टी मांगे तुरंत मेरे पास होता है कि मैं दे दूँ, राइट? ट्राई करवाया, जैसे ही सामने वाले को अच्छा लगा दे दो। सीएमडी के बारे में बताया, सामने वाले को अच्छा लगा दे दो, राइट? तो ये कब होगा? जब मेरे पास एक्स्ट्रा पीसेस होंगे। तो 30,000 वर्थ के प्रोडक्ट्स पे कंपनी बहुत अच्छा ऑफर देती है, उससे आप चैंपियन कॉर्नर बनाएं। फिफ्थ स्टेप है कि एटलीस्ट एक होम मीटिंग डेली करे। अब आपने जब स्टार्ट कर ही दिया है इस बिजनेस को, अपने सपनों को भी लिखा है, हर किसी को अच्छा लगता है इंटरनेशनल ट्रैवल, या फिर मतलब बहुत लोगों का ड्रीम होता है। मेरा भी कभी ड्रीम था, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। मैंने 8 साल जो कॉर्पोरेट में जॉब किया, उसमें 2.5 साल मैंने ट्रैवल में भी काम किया है, मगर कभी मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था। और यकीन मानना कि मैं ऑनलाइन ही सब पूरी दुनिया घूमती रहती थी, राइट? और देखती थी कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अभी हम बाली होकर आए और ऐसे लगा कि यार इतनी सुंदर है, मतलब और जाकर और मेहनत करनी है और पूरा वर्ल्ड घूमना है, राइट? तो कहते हैं ना कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट। कंप्लेन और ये सब में ना वेस्ट करने से अच्छा बिल्ड कर लो। मतलब बहुत खूबसूरत दुनिया है उसको, और आप यहाँ पे सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है शायद। और प्रोफेशंस में लिमिटेशन है, हर जगह ऐसा नहीं होता। हम बहुत मेहनत करते हैं, लोग देखते हैं कि अच्छा ये तो बहुत मेहनत करते रहते हैं, और फिर जब हम घूमने चले जाते हैं तो लोग जलते भी है कि अरे ये क्या, ये तो घूम रहे हैं, राइट? तो भाई हमने एक ऐसा पेड़ लगाया है जिसका फल ही ऐसा, मतलब वो ऐसा लाइफस्टाइल ऑफर कर रहा है, तो मजेदार है ना। बाकी मेहनत तो पूरी दुनिया कर रही है। तो क्या करना है? डेली इसके लिए काम करना है। यानी आपने जो एक पेड़ लगाया, अब मैंने घर में ना गमलों में पौधे लगाए हुए हैं। अब मैं बाहर गई तो पीछे से ना किसी ने उसमें पानी नहीं डाला, तो वो सूख गया। तो ऐसे ही जब आप ना यहाँ पे डेली एक्टिविटी नहीं करेंगे, जब आप मीटिंग से डिस्कनेक्ट होंगे, तो ये बिजनेस आपका धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। और वो सिम्टम्स होते हैं, वो पता नहीं लगेगा और धीरे धीरे इंसान गायब हो जाता है, राइट? तो आपको मीटिंग से कनेक्टेड रहना है और डेली मीटिंग करनी है, डेली इसके लिए। जैसे जॉब के अंदर में डेली काम करते हैं, वैसे डेली काम करना है। वरना लोग सालों साल आईडी लगाकर डूइंग नथिंग। आप 7 साल लगा दो, 8 साल लगा दो, आपका कुछ नहीं होगा, राइट? आप बोलोगे मैंने 8 साल दिए वेस्टीज को, नहीं, 8 साल में आपने कितने घंटे दिए? क्या आपने डेली एक्टिविटी करी? जो बंदा डेली काम करेगा उसका 100% बिजनेस होगा ही होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडरशिप यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छा ग्रोथ बहुत कम टाइम में, इनफैक्ट मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जिन्होंने जॉब के साथ में पार्ट टाइम में काम करके शाम को 6 बजे घर आते हैं और 6 से 12 बिल्ड करते हैं, और आज करीब लाख रुपए महीने के इनकम पे पहुंच चुके हैं पार्ट टाइम में बिल्ड करके, राइट? और अभी इंटरनेशनल ट्रिप भी लेकर आए हैं पार्ट टाइम में। तो ये डुएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। और 3 प्लान एवरीडे करना है, 3 लोगों से आप मिलो, डेली एक्टिविटी करो, और जब मिलेंगे तभी सीखेंगे। कोई प्लान हमेशा, एक आम आदमी का चैलेंज क्या होता है, वो सोचता है कि वो परफेक्ट होगा ना, मैं जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी ना फिर मैं प्रेजेंटेशन दूंगी, राइट? तो ऐसा कभी नहीं होगा, जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगी तब मैं परफेक्ट होंगी। और ट्राई करो आप, बिल्कुल चाहे आप नए हो, आप ट्राई करो कि आप सीखो और फिर आप अपने आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करो, क्योंकि बेस्ट प्रेजेंटेशन वही होता है जो आप खुद देते हो। अपलाइन का दिया हुआ प्रेजेंटेशन हो सकता है अच्छा लगता है, कि ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंस आता है, मगर ठीक है, अपलाइन ही उसमें परफेक्ट होता है। आप परफेक्ट नहीं होगे, जिस दिन आप परफेक्ट होगे ना प्रेजेंटेशन दे देकर, उस दिन से आपकी एक्चुअल ग्रोथ होएगी, राइट? तो जल्दी ग्रो करना है, जल्दी लाखों रुपए चाहिए अकाउंट में। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 6 महीने में लाख रुपए महीने का इनकम आ सकता है, 8 महीने में आ सकता है। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप जिम्मेदारी ले लेते हो, प्लान दिखाने की, टीम संभालने की, मीटिंग्स में लोगों को बिठाने की। ये जिम्मेदारी हम जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी हम बड़े बनते चले जाएंगे। और क्या करना है? डेली आप बीएमआई कैंप्स कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत अच्छा मशीन हमारे मेंटोर मिस्टर पवन मलिक सर ने अरेंज करके दिया। वो किसी को भी दिखाओ, एक डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर बोलता है सबसे पहले मेरा बीएमआई करो, उसके बाद पता चलता है वो डॉक्टर का ही वेट लॉस स्टार्ट करवाया हमने, राइट? तो आप किसी को भी दिखाओ, वो वहाँ पे ना एक क्यूरोसिटी क्रिएट हो जाती है। तो उस मशीन का यूज करें, उसको जरूर मंगवाएं अगर नहीं लिया अभी तक तो। अपने घर में कैंप्स करें, अपनी टीम में कैंप्स करें। और ये बहुत अच्छा
तरीका है एक्टिविटी को करने का। और सिक्स स्टेप क्या है, वर्किंग 8 to 10 आवर्स एवरी डे। अगर आप डेली 8 से 10 घंटे काम करते हो तो सक्सेस आपको डिफाइन करना है, आपको कितना चाहिए। ये बहुत गहरा समंदर है, यहाँ से जितना चाहो उतना निकाल लो, राइट, कोई लिमिटेशन नहीं है। सेवन स्टेप क्या है कि प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करना है आपको? आपको डिसिप्लिन, ऑनेस्टी। देखो, डिसिप्लिन के बिना लाइफ में कभी कोई बहुत सफल नहीं हो पाया। ईमानदार रहना है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ और ऐसा कहते हैं, ये सच है कि हम शीशे के घरों में रहते हैं, राइट। ईमानदार किससे रहना है? खुद से रहना है। खुद से रहना है, क्योंकि एक होता है ना, अंदर कुछ बाहर कुछ, वो नहीं चलेगा। आप यहाँ पे जो आपकी भावना है वो अच्छा, भावना के ऊपर मैं बोलूंगी। मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक के अंदर में कि एक डॉग भी होता है ना, वो भी ना सूंघ कर पता लग जाता है कि इसका, उसको भी पता लग जाता है इसका क्या इंटेंशन है। तो इंसान को तो फॉर श्योर पता लग जाता है। तो हमारे बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पे जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, बहुत प्योर होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए। सामने वाले के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखे, पॉजिटिव थिंकिंग रखे। हमारा पास्ट डोमिनेट नहीं करना चाहिए, पास्ट को इरेज करो। और जो हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उसके लिए अपने आप को चेंज करना है, राइट। तो बहुत ईमानदारी के साथ में बिजनेस को बिल्ड करे। झूठ नहीं चलता यहाँ पे। बहुत लोग ट्राई करते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोलती हूँ कि ये इंडस्ट्री में ना सिस्टम जो है ना वो छलनी का काम करता है। तो आप या तो सुधर जाओगे या आप सिधर जाओगे। और हमने इतने सालों में बहुत देखा, सिधरते हुए भी देखा कि लोग आए और कैसे चले गए। तो ये एक प्रोसेस है, ये इस बिजनेस में एक प्रोसेस है। जो इंसान नहीं बदलेगा, अपने आप को अपडेट नहीं करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो सिधर जाएगा। डिसिप्लिन में जो नहीं आएगा वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा, वो लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जो काम मुझे करना है, जो मुझे मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मुझे पूरा करना है, उसको मुझे 100% देना है। अब तक नहीं दिया लाइफ में, कोई बात नहीं। आज मेरे पास फिर से भगवान ने एक मौका दिया है, उसको मुझे पूरा करना है। ऑनेस्टी के साथ करना है। अकाउंटेबिलिटी किसके साथ? खुद के साथ है। मुझे मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उसको मैं पूरा करूँ, यही तो अकाउंटेबिलिटी है ना। कि मैं इतने प्लान्स करूंगी, मैं इतने अच्छे काम्स करूंगी, या फिर मैं इतने लोगों को मिलूंगी, या मैं इतने लोगों को प्रोडक्ट शेयर करूंगी, या मैं सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट करूंगी। जो भी मेरे काम जो है, मेरा जो कर्तव्य है, उसको मैं पूरा करूं। अपने आप बिजनेस में सफल होएंगे। क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल से आप अपनी इज्जत बनाते हैं, विश्वास जीतना। एक तो मतलब हमारी ना, वो हमारे बाली सर बोलते हैं, जो कंपनी के एमडी हैं, कि हम गलती से भी गलती नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं ना, एक छोटी सी, कई बार हमारा इंटेंशन भी गलत नहीं होता, मगर कुछ ऐसा हो जाता है और सामने वाला उसको कैसे ले लेता है। तो देखो, हम लोगों के बिजनेस में हैं और हम ना गलती से भी गलती नहीं कर सकते। एक गलत काम और हमारा सालों का बनाया हुआ इमेज खराब हो सकता है, फ्रेंड्स। ये लाइफ में भी होता है, ये यहाँ भी होता है। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लोगों लोगों के साथ ही तो डील करने का है। तो एक लीडरशिप का जो जिम्मेदारी है ना, बहुत बड़ा होता है। तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमें और बेटर बनना है, कल जो मैं थी ना उससे और बेटर बनना है। क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का अगर मेरे में भरोसा नहीं होगा, मेरी टीम के लोगों का भरोसा नहीं होगा, तो लोग मतलब ट्रस्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो वो भरोसा ही नहीं करेगा कि नहीं, ये अपलाइन इनको टाइम पे बुलाया, ये टाइम पे आया नहीं। क्या किया हमने? हमने क्या गलती करी कि हमने बोला ठीक है 8:30 पहुंच जाएंगे, और हम 8:30 नहीं 9 बजे पहुंचे। और एवरी टाइम अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई कि ये तो लेट ही आते हैं, राइट। या फिर मे बी ये गायब भी हो जाते, ये फोन भी नहीं उठाते। ऐसे लोग तो बिजनेस कर ही नहीं पाते, राइट। तो हर एक चीज को लेकर हमें बहुत केयरफुल रहना है कि कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिससे लोगों का विश्वास हम पे ना बने। कुछ बोलने से पहले बहुत सोच समझ के बोलना है, क्योंकि लोगों के ईगो को भी हर्ट नहीं करना है। फॉलो क्या करना है? पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के, फ्रेंड्स, यकीन माना, मैंने बहुत लोगों को देखा, आते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ और फिर उसके बाद ना तुरंत में वो गायब भी हो जाते हैं। तुरंत में वो 10 लोगों को बताया, दो सबके रिजेक्शन मिले और फिर गायब। तो क्यों होता है गायब? क्यों होते हैं? क्योंकि हमने वो करोड़ों रुपए नहीं लगाए, वो करोड़ों रुपए वेस्टीज ने लगाई है हमारे बिजनेस के लिए, राइट। लेकिन कहीं भी
बिना पेशेंस के एक दिन में ना सफलता कहीं नहीं मिलती। और अब इतने सालों में मेरा अनुभव कहता है कि बहुत लोगों को देखा, यहाँ पर आकर पेशेंस नहीं रख पाए, मगर क्या कहीं और जाकर आज अगर मैं देखती हूँ वो अब कहाँ है, वो वही है, वो लाइफ में वही है, वो उसी इनकम पे हैं। कितना ग्रोथ ले लेते हैं जॉब के अंदर में, कितना परसेंट ग्रो कर लिया, राइट। तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, आप चाहे खुद का कोई और ही बिजनेस करने जाओ, आपको 5 साल 10 साल पेशेंस रखना ही पड़ेगा। सालों लग जाते हैं एक इंडस्ट्री की टेक्निकलिटीज को सीखने के लिए, बारीकियों को सीखने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है बताने वाला भी कोई नहीं होता। यहाँ तो इतने ग्रेट मेंटोर हैं हमारे मिस्टर पवन मलिक सर, जो अपनी एक्सपर्टीज हमेशा शेयर करते हैं। जो पूरा टीम चैंपियंस का सिस्टम है, यहाँ पे लीडरशिप का सपोर्ट सिस्टम है, रोज रात को आपको 8:30 में ट्रेनिंग मिल रही है, जो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आपका समय बचेगा नहीं, क्या ये शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। तो क्या करना है, हमें पेशेंस बनाए रखना है और वो काम करना है जो बोला जाता है। बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसे बैठकर इस टाइम में आपको क्या करना है, आपको बैठकर नोट्स बनाने हैं, डायरी पेन लेके मीटिंग अटेंड करनी है, जूम मीटिंग में वीडियो ऑन करके रखना है, सुबह फिर आपको वर्कआउट क्लास में आना है, आपको वर्कआउट करना है। वेट लॉस का भी प्रोसेस में देखो पेशेंस ही तो चाहिए होता है। अब किसी का वेट बढ़ गया, मान लो 128 किलो है, तो एक दिन में तो उसका वजन कम नहीं होगा, उसको फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, उसको 8-10 महीने लगेंगे उतना एक्स्ट्रा वेट को कम करने में, राइट। तो कहीं भी फ्रेंड्स पेशेंस के साथ में ही होगा। कोई पेड़ आप लगाओ और एक दिन में वो फल नहीं देता, बढ़िया फल मिलता है वो उसमें पेशेंस लगाकर उसको सींचना होता है, उसको पानी देना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। बिलीफ, राइट, और कमिटमेंट। बिलीफ किस पे रखना है, खुद पे रखना है और सिस्टम पे रखना है, अपलाइन पे बिलीव करना है, अननेसेसरीली डाउट नहीं रखना करना है, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा बाहर की दुनिया में बहुत डाउट्स करते हैं लोग, क्योंकि लोगों ने बहुत धोखे खाए होते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए, क्योंकि मतलब आप यहाँ पे आके एक एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को देखो और उसके ऊपर आप बिलीव करो, सिस्टम के ऊपर बिलीव करो, सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान भी छोड़ो, आप सिस्टम के ऊपर बिलीव करो, ये बहुत जरूरी है। सिस्टम क्या कहता है, हमेशा उसको एक थंब लाइन बना लेना है, राइट। कमिटमेंट, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, राइट। जब ये वाला कमिटमेंट आपका होगा ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डेवलप लर्निंग एटीट्यूड। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। कब तक सीखना है, जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते जहां आपको पहुंचना है। अपने डेवलपमेंट के लिए मैंने पहले भी कवर किया, हर वो चीज, हर मीटिंग ट्रेनिंग लगेगी, एवरी टाइम नोट्स बनाना, बुक्स पढ़ना, जो बुक्स रिकमेंड करे जाते हैं उनको पढ़ना। फिर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिहेवियर बोलते हैं कि सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर, राइट। सिर पे बर्फ का मतलब ये है कि आप जब लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस कर रहे हैं, आप लीडरशिप के पोजीशन में हैं, तो सिर पे बर्फ रखना बहुत जरूरी है। मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रही थी, बहुत प्यारी सी, अ, उसके अंदर में कहते हैं कि बारिश होती है ना, तो उसके वो पानी की बूंदें सब हमारे ऊपर आएंगी आएंगी अगर हम बारिश में हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सिचुएशंस आएंगे, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, बहुत सारे लोग इरिटेट करते हैं, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इरिटेट करते हैं, मगर हम उनको निकाल नहीं देते, या फिर मतलब कुछ बोल भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टीम को तो हम बोल भी नहीं सकते। तो सिर पे बर्फ रखना है, मुंह में शक्कर रखना है, बोलने से पहले 1000 बार सोचना है कि यार ऐसा ना हो कि मैंने जो सालों की मेहनत लगाई ना, जो बीज बोया, इतने फॉलोअप्स किए, तुम मिल ले, पहले हम बहुत पीछे पड़ते हैं, ये बंदा आ जाएगा ना तो मेरा बहुत अच्छा ग्रुप हो जाएगा, और उसके बाद आने के बाद हम एक छोटी सी गलती और सब कुछ लूज कर देते हैं। ये काम नहीं करना है, राइट। तो मुंह में शक्कर होना चाहिए, बहुत सोच समझ के हमें चीजों को आगे पुट फॉरवर्ड करना है। और पाँव में चक्कर मतलब आपको बहुत मेहनत करनी है, राइट। और फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस, मैं ऐसे बोलूंगी कि यहाँ पे ना एनी टाइम या किसी भी फील्ड में इंसान एक्स्ट्रा सफल, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सफल होता है, वो कब होता है, जब उसका फोकस वैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। मैं 1000 जगह फोकस करके ना, मैं किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकती। कोई भी इंसान सफल होता है एक चीज में, उसका फोकस बहुत बड़ा होता है। और
आपको वो फोकस डेवलप करना पड़ेगा। हम बहुत सारी चीजों में पड़ जाते हैं, तुरंत निगेटिव में भी उलझ जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया हमारा फोकस वहां चला गया, कोई बर्थडे आ गया, कोई शादी आ गई, बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं सब कुछ करते हुए। भाई चल रहा है तो चलता रहेगा। आपको अगर वीएमसीएम जाना है ना, तो आपको वो वीएमसीएम वाला फोकस अभी से लाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, आपको पवन सर वाला लाइफस्टाइल चाहिए ना, तो आपको पवन सर वाला फोकस भी लाना पड़ेगा। राइट, या आपके और जो लीडरशिप को आप देख रहे हो उनके जैसे आपको चाहिए सब कुछ, तो वो तो आपको वैसा फोकस लाना पड़ेगा, वैसा बिहेवियर डेवलप करना पड़ेगा। 10 स्टेप क्या है भी, एथिकल, बहुत एथिकल होके बिजनेस को करना है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, लोगों का बहुत सम्मान करना है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे ना हम टीम को लूज करें। कार्डिनल रूल्स बोलता है, नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। कोई भी थॉट आए, नया आइडिया आए, तो अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को एक बार कांटेक्ट कर लो। फिर नेवर एवर मैस अप विद एनीवन्स मनी, स्पाउस और ईगो। किसी के पैसे का लेन देन 24 घंटे के अंदर में एक तो होना ही नहीं चाहिए, अगर हुआ भी तो 24 घंटे के अंदर में। ये पैसा जो है ना, ये आपको भी खत्म कर देगा और ये आपकी टीम को भी खत्म कर देगा, ध्वस्त कर देगा, और हमने देखा है करते हुए। राइट, तो किसी का पैसा नहीं रखना है, टीम में किसी से पैसा नहीं लेना है। और अगर कुछ हुआ भी प्रोडक्ट्स वगैरह का आदान प्रदान, तो 24 घंटे के अंदर में उसको सेटल कर देना है। राइट, कोई अपलाइन का पैसा नहीं रखना है, कोई डाउनलाइन का पैसा नहीं रखना है। दूसरे का पैसा आपके इस बिजनेस को खत्म कर देगा, और होते हुए हमने देखा है। और किसी के भी स्पाउस को रिस्पेक्ट करना है। फिर नेवर एवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। अपनी टीम को भी नेगेटिव नहीं देना है, क्रॉस लाइन को भी नेगेटिव नहीं देना है। क्रॉस लाइन तो किसी और का बच्चा है, मतलब आपकी टीम मतलब आपका बच्चा, तो क्रॉस लाइन मतलब किसी और का बच्चा, राइट, आपके अपलाइन का। तो किसी को भी निगेटिव नहीं देना है। निगेटिव बात करने के लिए हम इस बिजनेस में आए ही नहीं है। और बहुत वही काम करना है जो आपकी टीम के 100 लोग करेंगे ना। जब डुप्लीकेट होके मल्टीप्लाई होके वापस आएगा, तो आपको मजा आए। अपने एक्टिविटीज को ऐसे ही चेक करना कि ये काम अगर मेरी टीम के 100 लोग कर रहे होंगे, तो वो डुप्लीकेट होके जब वापस आएगा मल्टीप्लाई होके, तो मैं इंजॉय कर रहा हूँगा ना। वरना अगर वो पेन आपका बढ़ाएगा, तो ऐसे काम को हमें करना ही नहीं है। हम शीशे के घरों में रहते हैं। जो हम करेंगे, लीडरशिप बहुत बड़ा पोजीशन है कि आप करके दिखाओ। राइट, बोलेंगे, जो हम बोलेंगे वो हमारा बच्चा, ये वो हमारी टीम नहीं करेगी। जो हम करके दिखाएंगे वो हमारी टीम करेगी। आज मुझे कोई एक भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने हर एक्सक्यूज वाले सिचुएशन में वो चीज करके दिखाया है। राइट, हैव ओनरशिप, ओन योर बिजनेस। बिजनेस की शुरुआत ही वहीं से होती है जहां से आप ओनरशिप लेते हैं। 100% बिलीफ रखना है खुद पे, एक्टिव अप लाइन पे। बिना भरोसे के कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। राइट, वेस्टीज पे, टीम चैंपियन सिस्टम पे, ये सिस्टम हमेशा, क्योंकि हमारा प्लान इतना अच्छा है, मैं बाकी कंपनियों की बात नहीं करूंगी, हमारी कंपनी में प्लान ऐसा है कि कर भला तो हो भला। राइट, तो टीम को आगे बढ़ा करिए, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भरोसा रखें और उसको बिल्ड करें। अटेंड एंड प्रमोट ऑल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। किसी भी मीटिंग को छोड़ना नहीं है। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे वेस्टीज में वीएमसीएम जाना है, 10 लाख महीने का इनकम चाहिए, तो आपको हर मीटिंग में आना ही पड़ेगा। आपको डायरी पेन लेकर बैठना ही पड़ेगा। आप अगर गोची दोगे, मतलब जो एक टर्म बोलते हैं हम लोग, कि मैं उधर जाऊं और मेरी टीम अटेंड कर ले, सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होगा। आप जो करोगे वही टीम भी करेगी। तो खुद भी अटेंड करना है, खुद भी नोट्स बनाने हैं, तो टीम भी वही काम करेगी, वो मल्टीप्लाई होके वापस मिलेगा, तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा। मीटिंग से जैसे ही हम गायब होंगे, टीम तो नहीं आएगी। राइट, और हम मेंटली भी गायब हो जाते हैं। तो मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप जज नहीं कर सकते कि कौन सी मीटिंग आपका कौन सा आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, और क्यों हमें मीटिंग्स अटेंड करनी है। क्योंकि ये इवेंट्स का ही बिजनेस है। अगर हम आज मीटिंग्स अटेंड करेंगे, तो कर करके हमें तब तक अटेंड करना है जब तक हम मीटिंग देने ना लग जाएं। राइट, कल को मुझे अपने ग्रुप के लिए ये चीजें ऑर्गेनाइज करनी होंगी, तो मैं कैसे करूंगा। तो वो चैलेंजेस अपने अपलाइन को ना दें, वो बहाने ना दें, जो कल को आपके ग्रुप से लोग जब बहाने देंगे कि मैं इस वजह से मीटिंग में नहीं आ सकता। नहीं, बी अ लीडर। राइट, एक लीडर बनना है। आप टीम चैंपियंस के सिस्टम में हो, आपको चैंपियन वाला माइंडसेट रखना है। हर मीटिंग का टिकट आप अपने अपलाइन से बोलो, इस मीटिंग में मैं इतने लोगों को लेकर आ रहा हूँ, मुझे इसका टिकट कहाँ मिलेगा, अगर वो टिकटेड है। या फिर इवन अटेंडेंस आप अपने अपलाइन को खुद भेजो, अपलाइन को नहीं मांगना चाहिए। आपको वो काम करना है जो आपकी टीम में। डुप्लीकेट होगा तो आपको मजा आएगा। राइट, तो अब उल्टी गंगा नहीं बहानी है आपको।
ऐसे करना है, वो चीजें करके दो जो टीम में आपको डुप्लीकेट कराना है। राइट, तो कोई भी मीटिंग मिस नहीं करनी है, मीटिंग से मिस होते ही बंदा बिजनेस से भी मिस हो जाता है। और ऐसा सोचता नहीं है स्टार्टिंग में, वो सोचता है कि मैं तो हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, बट वो अपने आप गायब होता चला जाता है। सेव गार्ड योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को बचा कर रखे ड्रीम स्टीलर से। ड्रीम स्टीलर अनफॉर्चुनेटली अपने ही लोग होते हैं, जो आपको जज करते हैं, जो जिनको लगता है कि, या फिर वो, उनको नहीं पता होता कि इस बिजनेस, मतलब आप ऐसे समझ लो पीपल आर ब्लाइंड। लोग अंधे हैं, इस बिजनेस के बारे में उनको नहीं पता, उन्होंने सफल लोगों को नहीं देखा। वो हमेशा आपको फिर निगेटिव पास करते हैं, तो उनसे अपने सपनों को, किसी भी सफल इंसान ने यही किया है। अगर वो लोगों की सुनता, लोगों को सुनने वाला कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी आपको आम आदमी ही बनाकर रहने देगा। अगर आप सबके ओपिनियन को सुनते चलेंगे, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मम्मी ये कह रही है, पापा ये कह रहे हैं, तो सॉरी बॉस, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। राइट, तो सफलता के जो नियम है वो हर जगह वही है। आपको ब्लाइंडर्स लगाने पड़ेंगे, लोगों को सुनना बंद करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। निगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहो। अगर आपको समझ में आ रहा है ये बंदा निगेटिव बोलता है, चाहे वो अपना ही कोई क्यों ना हो, आपको उससे दूर रहना पड़ेगा, अपनी संगत को सुधारना पड़ेगा, तभी आप इसमें बहुत आगे बढ़ पाओगे। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। निगेटिव सुन सुन के ना बंदा वहीं खत्म हो जाता है। बहुत लोगों को देखा, तो हम भी अब कई बार वो मेकआउट कर पाते हैं कि ये शायद टिक नहीं पाएंगे। राइट, अनटिल एंड अनलेस इंसान खुद पे काम करे। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। अ नो इज अ बिजनेस रिजेक्शन, नॉट अ पर्सनल रिजेक्शन। कभी भी आपको ना मिलता है, तो वो बिजनेस को ना कर रहा है सामने वाला, ना कि आपको ना कर रहा है। आपको वो ना नहीं कर रहा है, पर्सनली नहीं लेना है। राइट, और तभी आप बिजनेस में बहुत सफल हो पाएंगे। तो वीएमसीएम बनने का मिशन ले, ये माइंडसेट को बिल्ड करे, और 250 घंटे की ट्रेनिंग को पूरा करे, तब आप बन जाएंगे वेस्टीज में वीएमसीएम। राइट, और वीएमसीएम की बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल होती है आज के टाइम में। अ, बहुत टफ है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनकम को ग्रो कराना इतना आसान नहीं है, इतने अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं जितना हम सोचते हैं ना कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। राइट, तो एक बहुत प्यारा सा प्लेटफॉर्म है, एक प्रूवन सिस्टम है, इसको आप सीख कर करें। मैंने पूरे 1 आवर ले लिए। थैंक यू सो मच, आप सबने पेशेंस बनाकर रखा। आई होप कुछ वैल्यू ऐड कर पाई मैं। और जितने लोगों ने भी न्यू स्टार्ट करा है, तो आप सारे लोग प्लीज फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें डे 1 से, और रोज फॉलो करें, कंसिस्टेंटली फॉलो करें जॉब की तरह। 100% आप वीएमसीएम जाएंगे, टीम चैंपियंस के 101 इंटरनेशनल ट्रिप्स में भी आपको शामिल होना है। राइट, और अपनी टीम को भी शामिल कराना है। ये हमारा बिजनेस बहुत प्यारा बिजनेस है, सोशल वर्क भी ये अलाउ करता है। मतलब मुझे बहुत मजा आता है कि लोगों की ना, लोगों की लाइफ में आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हो। राइट, बाकी किसी और प्रोफेशन में ये मजा नहीं है जो हमारे बिजनेस में है। तो थैंक यू सो मच, सेशन कैसा लगा, फीडबैक जरूर डालें। आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल सुबह के सेशन में।